फिर से बता देता हूँ कि इसमें करना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस e टू द पावर माइनस एटी वाले टर्म का, e टू द पावर माइनस एटी वाले टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। नहीं, आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है, इस पर्टिकुलर जनरल टर्म को। सेकेंड स्टेप पे आपको करना है डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और थर्ड स्टेप पे आपको ड्यूअलिटी अप्लाई करनी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना, अगर ज़्यादा अगर आपकी प्रैक्टिस है या एग्जामिनर आपको ज़्यादा हिंट नहीं देना चाहता है तो वो इतना दे देगा कि दिस इज़ योर सिग्नल 4t + 1 + t², फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका वो दे देगा। अब आपको ये हिंट नहीं देने वाला, लेकिन ये हिंट कहीं ना कहीं आपको पहचान में आनी चाहिए। लेकिन अगर वो हिंट नहीं देता तो फिर गारंटी है कि यूज़र फंस जाता, मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा है ना वो गारंटी फंस जाता, क्योंकि तीन तीन स्टेप में हिंट लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अप्रोच करने के लिए उन्होंने हिंट ये दिया कि यहाँ से अप्रोच कर सकते हो, इस अप्रोच से आप आंसर लेकर आ सकते हो। मैं करा दूं कि आप कर लोगे? एक बार ट्राई करना। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, देखना अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो पूछना, कल बता देंगे। -2π I टाइम्स ऑफ ओमेगा e टू दी ड्यूअलिटी अप्लाई करना है, फिर उसके बाद ड्यूअलिटी अप्लाई करना है। जी हाँ, इनवर्स। वो ड्यूअलिटी नहीं करते हैं, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा, तो इधर का उधर, उधर का इधर, वही करना है। ट्राई करना, नहीं बनता है तो फिर कल मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तीन स्टेप्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशिएशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन और ड्यूअलिटी। इसका नोट कर लो। इसका आंसर ये है, नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा। नोट हो गया? कुछ डाउट तो नहीं है ना अभी? नाउ हेडिंग डालना, कॉन्जुगेशन इन टाइम डोमेन। आई एम सो सॉरी, कॉन्जुगेशन बोलो, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। जी हाँ, का टाइम डोमेन पे कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या होगा? अंदर से जानने की क्यूरियोसिटी है? बिल्कुल नहीं सर, किसको पसंद है सिग्नल विग्नल? मैं तो इंतजार कर रही हूँ 29 तारीख का। है ना? ये होगा आपका एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा, एच ऑफ टी का एच ऑफ ओमेगा, राइट? अगर एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी का आपस में कॉन्वोल्यूशन करवा देता हूँ मैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इनका क्या रिलेशन होने वाला है? क्या होगा, कुछ आइडिया है? जी हाँ, इनके ट्रांसफॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बस इतना करना, और कुछ नहीं करना था। नोट कर लेना।
घूमने लगे एक्स ऑफ टी एच ऑफ टी का अगर मल्टीप्लीकेशन कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या होगा ये? तो लिख लेना, इस पे नोट लिखना, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. God bless you. Convolution in time domain is equivalent to multiplication in frequency domain. लिख लिया है? Now, e to the power e to the power minus t ut का अगर मैं कॉन्वोल्यूशन करवाता हूँ e to the power minus t ut से ही, इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, आप बताओगे? माइनस क्यों मिलेगा, दोनों सेम ही तो है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, ना, क्योंकि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ इनका कॉन्वोल्यूशन का आंसर पता है आपको, अपन ने किया हुआ था टाइम डोमेन पे, ई टू द पावर माइनस टी यू टी कॉन्वोल्यूशन विद ई टू द पावर माइनस टी यू टी, इसका आंसर क्या होता है? जी हाँ, इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास आता है टी ई टू द पावर टी यू टी. देख लेना, आपने कॉपी में ये किया हुआ है. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पे आंसर क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है क्या? अभी कुछ देर पहले अपन ने किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, यही वाला. ये देखो, टी ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का आंसर क्या मिलता है, ए प्लस आई ओमेगा की पावर -2, मतलब 1 अपॉन ए प्लस आई ओमेगा का होल स्क्वायर. डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था, नोट कर लेना उसको. कल अपना फोरियर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा. फोरियर सीरीज. इंटीग्रेशन बचा हुआ है अभी, बस वो अभी पढ़ाऊंगा मैं. हम्म, जी, इजी है. एक क्वेश्चन मैं दूं, करके बताओ. लिखना एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट. इसका आंसर क्या होगा?
हाँ सर। जी। टाइम डोमेन पे क्या होगा इसका आंसर, कुछ आइडिया? हाँ जी बताए। एक्स ऑफ टी नॉट। बस इंटीग्रेशन कहाँ लगा हुआ? हाँ सर। इंटीग्रेशन कहाँ लगा है इसमें? इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी नॉट तो तब आता है ना जब इंटीग्रेशन रहता कॉन्वोल्यूशन। है। टाइम डोमेन पे इसका कॉन्वोल्यूशन का आंसर क्या होगा? एक्स ऑफ टी नॉट। टाइम डोमेन पे इसका आंसर होगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट ना। भूल गए हो क्या सब? नहीं सर, वो इंटीग्रेट वो अभी तक इंटीग्रेशन वाला लगाता है इसलिए वाह, व्हाट अ स्मार्ट आंसर। हम्म। वही क्या लगा कॉन्वोल्यूशन है, याद रखना कॉन्वोल्यूशन पे प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल वाला सारी प्रॉपर्टी अपने दोस्त को दे देता है। इंटीग्रेशन में भी तो वही करता है और इंटीग्रेशन में खुद, हाँ खुद अलग हो जाता है। इस केस पे क्या हो रहा है, अपनी पहली प्रॉपर्टी तो शिफ्टिंग इसने दी नहीं है, आप डायरेक्ट टी नॉट बता दिया था आपने। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट अगर आपने बोला होता बिल्कुल सही हो जाता। इसका मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन सोचिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इनका क्या होगा? एक्स ऑफ ओमेगा वेरी गुड। इनटू 1 होता है। वन क्यों होगा? वन किसका होता है? डेल ऑफ टी का वन होता है। ये पूरे नाम को 1 डेल ऑफ टी का वन होता है ना, ये तो टी माइनस टी नॉट है, मतलब कहीं ना कहीं टाइम डोमेन पे शिफ्टिंग हो रही e raised to minus j ओमेगा है। जी। ई रेस टू माइनस, माइनस वॉट? j j ओमेगा जो तीन तीन ऑर्डर और मान तो किसी होते हैं। ये समझ में आया हाँ ना? एक्स ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ टी का है और डेल ऑफ टी का टी सी होगा टी। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। अगर मैं इसका भी डायरेक्टली आपसे पूछूं, अगर ये बस सिग्नल दे दिया होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का एक्स ऑफ अगर टाइम शिफ्टिंग बस हो रही है तो मैं क्या करूँगा, ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट, जो सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं दोनों, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, नोट कर लिया। प्रॉपर्टी बड़ी इजी है, सिर्फ पढ़ने की देरी है बस। घर पे रिवीजन करोगे ना इन सब का, तो आई थिंक विद इन अ सेकेंड आपको सब बनने लगेगा। लिख लिया। हाँ कॉन्वोल्यूशन अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, राइट? हेडिंग डालना, फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, नोट कर लेना इसको।
फ्रीक्वेंसी, कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन। आगे चलें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दो सिग्नल को टाइम डोमेन पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। पहले अभी तक मैं क्या कर रहा था, दो सिग्नल को टाइम डोमेन पे कॉन्वोल्यूट कर रहा था, तो आंसर मुझे मिल रहा था क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करूँगा, दो सिग्नल को टाइम डोमेन पे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या होगा उनका, जी जी हाँ। अगर दो सिग्नल्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इनका कॉन्वोल्यूशन होगा, लेकिन एक शर्त रहती है। वो शर्त क्या है, वो शर्त कुछ इस तरह है, यहाँ पे 1/2 पाई भी आ जाता है। इजी है, बन जाएगा ये। कॉन्वोल्यूशन भूले तो नहीं हो ना। ये भूल गए हो। आप अगर यहाँ भोपाल या जबलपुर साइड होते ना तो मैं अपने नोट्स आपको ना दे देता, अब लेकिन इतनी दूर नोट्स जाएंगे कैसे। हाँ थी, तो उस समय तो मेरे को भी चाहिए था ना पढ़ाने के लिए। अब जैसे टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, अब बेसिकली अब आपको मेजरली चीज़ रिवाइज करनी है, रिवीजन के पर्पस पे मैं आपको अपने नोट्स दे देता, तो 3 से 4 दिन आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, ये अगर एक्स ऑफ टी कॉज ओमेगा नॉट टी, ये सिग्नल अगर मैंने आपको दिया, इसका आंसर क्या होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। ऐसे सिग्नल शायद आपने भी अपनी कॉपी में बहुत देखे होंगे, ऐसे डायरेक्ट सिग्नल दे देता है वो। आप अपने पेपर को देखना, ऐसे क्वेश्चंस मैंने खुद देखे थे आपके पेपर में। एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी, ये दो सिग्नल का आपस में मल्टीप्लाई है, वो आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपकी बुक में ये। जी हाँ, टाइम डोमेन पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या करोगे। हम्म, एक स्टेप में लिख दूं क्या, ना 1/2 पाई बताते चलिए आप बस। 1/2 पाई एक्स ऑफ ओमेगा, वेरी गुड। अब बताइए इसके बाद क्या है, कॉन्वोल्यूशन ना। हम्म, क्या होगा इसके बाद, जी हाँ, क्या आया था, नहीं नहीं, पाई के टर्म्स में अपन ने कुछ किया था ना। पाई वाले टर्म्स में करना है। ए नहीं, ए तो तब आता है जब यहाँ पे मैं e⁻−80 दे दूँ। अभी
यही होगा, हाँ इसको नोट कर लो। ओके, हाँ सर। ना ये पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है एक, हम्म, पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम्म, इनका कॉन्वोल्यूशन आप मुझे बता सकते हो क्या? yes, एक्स ऑफ ओमेगा का कॉन्वोल्यूशन डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे क्या आंसर देता है? बताएं। ये अभी ऊपर ही किया था ना, ये देखो, एक्स ऑफ हाँ टी का अगर डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट से करते हो तो आंसर क्या मिलता है? एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। हाँ डेल अपनी प्रॉपर्टी एक्स को दे देता है, वो खुद चला जाता है। हाँ सेम आपको ये एक्स ऑफ ओमेगा का अगर कॉन्वोल्यूशन डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से करना है तो आंसर क्या मिलेगा? डेल अपनी प्रॉपर्टी एक्स को दे देता है, वो खुद चला जाता है। यही होगा। इसके लिए एक बार ना कॉन्वोल्यूशन अच्छे से रिवाइज कर लेना घर पर। हाँ सर। कॉन्फिडेंट रहोगे तो सिग्नल में मज़ा है। नोट कर लेना, थोड़ा जल्दी करना, इंटीग्रेशन पड़ता है। हाँ सर, दोनों का ही पाई तो कॉमन आ जाएगा, हाँ कॉमन होके बाहर हो गया। हाँ तो पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सर, बताऊँ, मैं ये पूछती हूँ कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन। रियल लाइफ में आप एक बार अगर जाने का मौका मिले एमएनसीज में ना, पीएसयूज में अगर कभी जाने का मौका मिले, लाइक भेल हो गया, भारत रत्न कंपनियां जितनी भी होती हैं, वो बिना सिग्नलिंग सिस्टम के आगे चल ही नहीं सकता। पूरा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल के बिना रुका हुआ है। आप आज मुझसे बात कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज हमारे सिग्नल्स में ऐसी कुछ ना कुछ शिफ्टिंग की जा रही है। ये जितने ये आप फिनोमिना यूज़ कर रहे हो ना, ये फिल्टर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक आपने कॉन्वोल्यूट करवा लिया सिग्नल, ठीक है, सिग्नल पे कॉन्वोल्यूशन करवाना मतलब टाइम डोमेन पे कॉन्वोल्यूशन कराना, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन पे दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करवाना। ठीक है, आज के समय पे आप एआई देख रहे हो, दो ह्यूमन की आवाज़ को एक साथ मिक्स करके आगे बढ़ा देता है वो। एक कंपोनेंट और यानी तो एक डिवाइस दो लोगों की आवाज़ निकाल सकता है। ये कैसे हो रहा है कि दो सिग्नल आपस में मर्ज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ओवरव्यू पता चल जाता है कि हाँ, दो लोगों की आवाज़ एक डिवाइस निकाल के दे रहा है। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, दो जो उनकी फ्रीक्वेंसी हो रही है ना, उनको आपस में क्लबिंग की जा रही है। क्लबिंग करने के बाद आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, जो टॉप लेवल के इंजीनियर्स होते हैं ना, वो इनकी मैथमेटिकल टर्म्स को पहचानते हैं। दैट्स वाई वो आगे कुछ बड़ा कर पाते हैं या उनकी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाते हैं। तो इन सब का यूज़ बहुत है, बहुत बड़ा है। अपन उसको ना एक बहुत क्लबिंग फॉर्म पे लेके चल रहे हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है कि हाँ आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम निकालना है। सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के ओरिएंटेशन से पढ़ोगे तो फिर ये एक बर्डन ही लगेगा। इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत 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 ही ज़्यादा है। बिना इसको पढ़े आगे के जितने टॉपिक्स हैं ना, डी सिग्नल प्रोसेसिंग, ये जब सिग्नल का प्रोसेस किस तरह से करते हैं, सिग्नल एक फ़िल्टर से दूसरे फ़िल्टर पे किस तरह से आगे बढ़ता है, उसके लिए आपको ये सारे बेसिक टर्म ना विद इन अ सेकेंड पता होने चाहिए कि हाँ, अगर डेल के साथ इम्पल्स के साथ मैं करूँगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल आगे की तरफ बढ़ गया, सिग्नल थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ गया। कभी आपने ये देखा हुआ है कि आपने कुछ बोला और मेरे पास तक वाला सिग्नल 1 मिनट के बाद सुनाई दे रहा है? कभी हाँ सिग्नल का डिले हो जाता है, लाइक मैंने यहाँ से कुछ भी बोल रहा हूँ, आपके पास बहुत लेट आवाज़ जा रही है, उसका मतलब क्या होता है, सिग्नल कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर आगे बढ़ गया।
या ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हो गया, राइट। सर आपकी आवाज चली गई। ये देखो, ये जो अभी हुआ ना, ये सिग्नल के कारण ही हाँ। अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया, आगे या पीछे चला गया। एग्जैक्ट जिस टाइम पे उसको डिलीवर होना चाहिए उससे आगे पीछे हो जाना, वो सिग्नल की शिफ्टिंग हो जाती है। हाँ। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत है इनके, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए इनको समझने का। जो मैंने आपको बताया ना, शोमेन सीरीज पढ़ो। हाँ। शोमेन सीरीज में इनके सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही रखे हुए, कि क्या क्या प्रैक्टिकली आप इनसे अचीव कर सकते हो, सिग्नल से किस तरह से प्रैक्टिकल बना सकते हो। प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली इनको अपने में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कभी लैब जाके देखो, लैब में इन सब के प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हाँ जी। रोबो सॉकर इनसे चलता है, सिग्नल की रनिंग इनसे होती है। एक स्टेप को दूसरे स्टेप से रीड कराना हो तो सिग्नल प्रोसेसिंग काम करता है। हाँ जी। सर गलत टॉपिक छेड़ दिया है ना। नहीं सर। है इनका मैथमेटिकली बहुत यूज है। अगर आप ये पूछे होते कि साइन थीटा कॉस थीटा का क्या यूज है आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो फिर आप, मैं कहीं ना कहीं हंसता। लेकिन डायरेक्ट अगर आपने सिग्नल को पूछा हुआ है कि इनका क्या यूज है, तो यार नेक्स्ट ईयर आपको प्लेसमेंट में बैठना है, थोड़ा अपने दिमाग को खोल के रखना। वो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि आपसे, आपने सिग्नल्स पढ़ा हुआ है, इसका प्रैक्टिकली क्या यूज है, तो ये सब आपको बताने पड़ेंगे उस समय। आप एक इलेक्ट्रॉन, ये सारी जो कम्युनिकेशन हो रही है। एक एंटीना दूसरे एंटीना से सिग्नल्स को किस तरह से रिसीव कर रहा है या यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में बहुत सारे फ़िल्टर यूज़ होते हैं। फ़िल्टर का काम क्या है, सिग्नल को इन तरह से वो करना, रेक्टिफाई करते जाना या अपग्रेड करते जाना, उनकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाना। सिग्नल का काम ही तो यही है। ये जो कॉन्वोल्यूशन करा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, आप अपने मैसेज को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हो ना। हाँ। अगर वो चीज़ अच्छे से नहीं पहुंच रही है तो फिर इनका क्लबिंग करवाने का क्या ही मतलब है, मैं दो सिग्नल को मल्टीप्लाई क्यों ही करवाऊँ। दो राइट। सिग्नल को मल्टीप्लाई करवाने का भी यही मतलब है कि मेरा जो सिग्नल एक अच्छा खासा निकल कर है, जो एक प्रोडक्ट मेरे एंड से आएगा वो एक प्रॉपर गुड नीड पर आना चाहिए। हाँ सर। तो हर एक का कुछ ना कुछ मैथमेटिकली रिलेशन है, और विद प्रूफ है। इंजीनियरिंग को डेप्थ में पढ़ोगे, हर एक चीज़ में मज़ा है। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा प्लेसमेंट में, क्योंकि फिर बहुत गंदा रोस्ट करते हैं हम लोग। अगर टाइम डोमेन पे इंटीग्रेशन आपने लगा दिया, इन्हें एक ही सिग्नल का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या होगा। बहुत देर से हो गए दो सिग्नल, अभी एक ही सिग्नल चला। बताइए क्या होगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम्म क्या। बोलो ना सर, अभी तो आपने बताया ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूँ। बोला करो ऐसा, क्या होगा। वो डिफरेंशिएशन के केस पे क्या होता था, आई ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा इंटीग्रेशन। इस केस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेना।
तो ये होता है एक्स ऑफ ओमेगा आई ओमेगा। एक शर्त होती है इसमें लेकिन, कि एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब ओरिजन पे आपका आंसर जीरो मिलना चाहिए तभी बस। अगर ओरिजन पे अगर आपको आंसर जीरो नहीं मिल रहा है तो आंसर कुछ इस तरह से हो जाता है। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा आप ये वाला याद करो, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला नहीं याद करो, ज़्यादा बेटर। आप इसको याद करके चलो, ठीक है। हाँ सर। ये वाला, ये कब होगा? जब एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो जीरो है। नहीं होगी। ऊपर वाले केस पे अगर एक्स ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये वाला टर्म लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब ज़ीरो नहीं होता है तो ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा, राइट। पाई एक्स ऑफ ज़ीरो डेल ऑफ ओमेगा। हाँ सर। कुछ आया समझ में? नहीं, कुछ नहीं आया समझ में? मतलब एक्स ऑफ टी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी करने को क्या होगा? आई नो थोड़ा हैवी हो रहा है मुश्किल, लेकिन पढ़ना पड़ेगा यार। सर मैं थोड़ी ना कर दूँगा। नहीं नहीं, मुझे ना एक्सप्रेशन समझ में आते हैं, टीचिंग के एक्सपीरियंस से इतना समझ में आ जाता है कि कब बर्डन फील हो रहा है कब नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर, हम कुछ नहीं चलेगा फिर। तो फिर प्लीज़ यार, 2 घंटे की क्लास रहती है, फुल एनर्जी से बैठा करो, हर एक रिस्पॉन्स से ना इतना स्मार्टली तो सभी डील कर लेते हैं कि समझ में आ जाता है कि हाँ अब बहुत हो गया सर, अब छोड़ दो। नहीं नहीं सर, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। इतना समझ में आ गया फिर? हाँ हाँ। इसके पहले रिस्पॉन्स आया था नहीं? अरे मेरा मतलब था कि नहीं सर, बिल्कुल चलेगा। शायद वही हो मतलब। चलो फिर, अगर आ गया है तो इसका आंसर बताओगे? डेल ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सॉरी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका पूरा ट्रांसफर डेनोटी का तो इंटीग्रेशन आ है। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा? डेनोटी का सर, डेनोटी का पूरे ट्रांसफर भी करनी है क्या? ना सर। तो वन जे ओमेगा 1/i ओमेगा प्लस प्लस पाई। एक्स ओरिजिन पे कितना वैल्यू होता है इसका? एम्पलीट्यूड। डेनोटी का जी हाँ, वेरी गुड। देन बचा क्या? ये आंसर हो जाएगा इसका। हाँ। सर माइनस इन्फिनिटी टू टी। जी हाँ, इसमें माइनस इन्फिनिटी टू टी लेके चलता है। अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेके चाहते तो वो कंप्लीट एरिया हो जाता। सर हम जे ओमेगा वन जैसे डेनोटी का इंटीग्रेशन भी करते हैं और ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, जी हाँ, तो डेल ऑफ टी का इंटीग्रेशन वन है, वेरी गुड। हाँ, वो लेकिन हाँ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के लिए होता हाँ हाँ। है। तो आपने इस केस में तो इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंसी की केस में तो वो ट्रांसफॉर्म चाहिए ना। जी हाँ, हाँ तो एक बार ठीक है।
इस पे एक बार गेट में आया हुआ था क्वेश्चन, करने का मन है? हाँ सर। कि आगे चलें? हाँ मैं बता रहा क्वेश्चन गिवन था माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस ऑफ इनफाइनाइट, ये गेट 2024 का है, नहीं सॉरी 2014 का है। हूँ। क्वेश्चन आया था जी ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इसका आंसर आपको गिवन था ओमेगा ई टू द पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। बाप रे कितना बड़ा है यार ये गिवन है ये आंसर है। जी, ये गिवन है। और y ऑफ टी जो है, y ऑफ टी आपको है माइनस इनफाइनाइट टू टी जी ऑफ टी। जी ऑफ टी डी टी आपको फाइंड करना है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट y ऑफ टी डी टी, ये फाइंड करने को बोला हुआ था। हाँ जी सर। ट्राई करोगे? हाँ सर। ओके, इसका क्या करना? इसको फाइंड करना है, इसका आंसर लेकर आना। इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऑफ टी। सही क्वेश्चन के अंदर। देखो ये तीन चीज गिवन है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट जी टी, ये फलाना टिम का, इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ये इन्होंने जी जी हाँ, इन्होंने ये आंसर दे दिया हुआ है। नाउ सेकंड रिलेशन उन्होंने दिया कि y ऑफ टी का रिलेशन उन्होंने g ऑफ टी के टर्म्स में दिया है, g ऑफ टी डी टी माइनस इनफाइनाइट से लेके t तक। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि आप इनको आंसर चाहिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस ऑफ इनफाइनाइट y ऑफ टी डी टी का। आई थिंक इसमें आपको प्रॉपर्टी दो चीज़ की पता होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए और एक एरिया प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। देखो अब मैं आपके सामने इसका आंसर कर रहा हूँ, आप सिर्फ इसके स्टेप्स को ना गाइड करते जाना। ठीक है, हाँ सर। क्या मैं इसको जी ऑफ ओमेगा लिख सकता हूँ, इस कंप्लीटली टर्म को? हाँ किसी भी स्टेप पे अगर डाउट लगे मुझे बता देना आप। हाँ? जी सर। मैं ये उम्मीद करके जा रहा हूँ कि आपने सब कुछ जो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है। हाँ प्लीज़ यार थोड़ी देर के लिए ये अपना एरोप्लेन बंद करवा दो। इतना हो गया ना, ये जी ऑफ ओमेगा। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट जी ऑफ टी डी टी, राइट? हाँ सर। इस चीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर सकते हो क्या? फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट टी टाइम्स ऑफ जी ऑफ टी, राइट? जी सर। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप मुझे बता सकते हो जी क्या होगा? जी जी टी होगा कि जी ऑफ ओमेगा होगा? इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन में फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ जीरो इज जी ऑफ जीरो। ये कब? यही होगा ना? हाँ नो, मैं यहाँ पे सबसे पहले जी ऑफ जीरो की वैल्यू निकालूंगा। हाँ अगर जी ऑफ जीरो निकालना हो तो ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि ओमेगा ही जीरो है मेरा, जी और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बना देगा। तो आप मुझे इसका आंसर वाई ऑफ टी का आंसर बता सकते हो क्या? जी जी वाई ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
ये देखो जी ऑफ ओमेगा पर। इस पे जी हाँ, यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0 रखनी पड़ती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन है ना ये। तो अगर मैं हाँ इस पे 0 रखता हूँ तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ये आपको 0 ही देगा। तो ये ऊपर वाला जो ओमेगा ई रेज़ टू -2 ओमेगा स्क्वायर ये ये कम्प्लीटली 0, ये आगे एक ओमेगा लग गया है, ठीक है। आगे ओमेगा लग गया मतलब ये इस 0 ने इसके साथ कुछ भी दे दो मल्टीप्लाई करने के लिए कम्प्लीटली इसको 0 ही बना देगा ना। हाँ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनता है ना। जी आपका आंसर क्या बचा? सिर्फ ये ओमेगा वाला टर्म, ओमेगा हाँ ई टू दी पावर माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई ओमेगा, हाँ सर इतना बचा क्या? हाँ सर ये जो इंटीग्रेशन इसको हमने जे को भी कर दिया। जी हाँ, तो आंसर भी तो ये ना, जी ऑफ ओमेगा ही तो बचा है। ये वाला टर्म तो जीरो कम्प्लीटली हो गया क्योंकि जी ऑफ जीरो की वैल्यू जी ऑफ जीरो है, वो सॉरी जीरो है। जी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो ये जीरो अगर यहाँ पे रख दूंगा मैं तो ये कम्प्लीटली टर्म जीरो हो जाएंगे। सिर्फ जी ऑफ ओमेगा अपॉन आई ऑफ ओमेगा बचा। जी तो ऑफ ओमेगा की जी ऑफ वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू ये जी हाँ ये है, मैंने ये रख दिया अपॉन आई ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो इसका मतलब मैं वाई ऑफ ओमेगा की वैल्यू बता सकता हूँ आपको, हाँ क्या होगी वो? ई टू माइनस और जे की वैल्यू तो हम लिखते नहीं है तो माइनस की लगा देंगे। लिखे रहने दो, अभी देखते हैं बाद में। कितना समझ में आया? हम्म, ना आपसे फाइनली आंसर पूछा क्या गया था? एरिया इन, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मतलब एरिया फाइंड करना ना। एरिया इन टाइम डोमेन का क्या मतलब होता है? एरिया इन टाइम डोमेन मतलब इसका इक्वालिटी नहीं नहीं, सोचिए, सेकंड प्रॉपर्टी मैं लिखवाई थी, एरिया प्रॉपर्टी। अगर एरिया इन टाइम डोमेन फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं? एरिया इन टाइम डोमेन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं। अरे यार पढ़ो एक बार, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो जल्दी। एरिया एरिया में नहीं होता है जल्दी से सेकंड प्रॉपर्टी खोलो। एरिया प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई नहीं है क्या? वहाँ मेरे बारे में हाँ एरिया वो इस टाइम का ओमेगा इज इक्वल टू 0 जी हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अभी समझ में आया? हाँ देखो मैं भी एक बार दिखा देता हूँ। एरिया प्रॉपर्टी, एरिया इन टाइम डोमेन इट मीन्स एक्स ऑफ ओमेगा पे ओमेगा की वैल्यू जीरो लेके चल रही है। हाँ इस केस पे क्या हो रहा है हमारे साथ? वाई ऑफ, मुझसे एरिया इन टाइम डोमेन पूछा हुआ है, हाँ मतलब मैं वाई ऑफ जीरो फाइंड करना ओमेगा चाहिए, जिसमें 0 ओमेगा, लेंगे ओमेगा की वैल्यू जीरो रहेगी, राइट। हाँ तो इसमें वाई ऑफ जीरो फाइंड करके दे दूँ मैं आपको, हाँ क्या बचेगा? 0 ई की पावर जीरो ना, e की पावर 0 ई की पावर जीरो डिवाइडेड बाय आई। आंसर क्या बचा? वन अपॉन आई। ये आंसर हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेगमेंट इन टाइम पर हायरार्की जीओपी से रिलेटेड कैसे है वाई ऑफ टी जी ऑफ टी से यहाँ से रिलेट हुआ। सिर्फ दो रिलेशन बन रहा तभी तो वो गेट का क्वेश्चन। है अच्छा लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो आपको नहीं पता थी इसमें? नहीं सब कुछ पता था। हाँ इससे बियॉन्ड आता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आप पीएसयूज तक में ना इससे ऊपर कुछ नहीं पूछता। बस शर्त है कि आपको पढ़ के जाना पड़ता है।
नोट कर लिया? एक मिनट। सर पहले जी ऑफ टी को सम ये है और फिर जो वाई ऑफ टी है वो सिग्मा जो है वो इंटीग्रेशन है जी ऑफ टी का जी हाँ एक पर्टिकुलर माइनस इंफिनिटी टू टी पे जी। पर हमको इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो अगर ऐसा कभी भी आ जाता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एरिया प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन जब आता है जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाता है हाँ तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एरिया प्रॉपर्टी। कुछ दूसरी चीज पर घूमनी नहीं चाहिए। अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी तक है तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो एरिया प्रॉपर्टी। माइनस इंफिनिटी ये गेट 2024 नहीं यार, बार बार 24 के बोलो, 2014 का है, 2014। if you want you can take a screenshot for this so हाँ that सर we वो can। एक और रिलेशन आता है जिसको अपन कहते हैं पार्सिवल रिलेशन। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी जब आपके एग्जामिनर बिल्कुल ना अलग ही मूड में होता है। ये लिखना है पार्सिवल रिलेशनशिप यानी तो रेले एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसका डायरेक्ट एक रिलेशन होता है। अगर एक्स ऑफ टी आपका एक्स ऑफ ओमेगा है तो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, अगर एनर्जी इन टाइम डोमेन बोल दिया है, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना एनर्जी, एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर करके, राइट। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आपको क्या मिलेगा? 1/2 पाई फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। ओके, ये रेले एनर्जी का एक रिलेशन दिया हुआ था। अगर एनर्जी इन टाइम डोमेन फाइंड करना है तो टाइम डोमेन से फाइंड कर सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन पे फाइंड करना है तो 1/2 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, बनेगा ना बाकी? इतना समझ में आ गया? एक्स ऑफ ओमेगा क्या होता है लिखना? एनर्जी इन टाइम डोमेन, एनर्जी इन टाइम डोमेन इज इक्वल्स टू, energy in time domain is equals to 1/2 times of 1/2 pi times of
एनर्जी इन टाइम डोमेन इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. Energy in frequency domain where x of omega equals energy spectral density. Energy in time domain is equals to 1/2 times of is equals to 1/2 pi times of energy in frequency domain where x of omega whole square equals energy spectral density. ठीक है, नोट कर लीजिए उसको. हेडिंग डालना टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. जी हाँ, जस्ट अ सेकंड. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देख लिया. सर इसमें ये था कि पहले तो जो पैराफिन का इंटीग्रेशन है उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख दिया इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से. जी हाँ, फिर एरिया प्रॉपर्टी का जीरो ओमेगा जीरो देके वो वाला जीरो होगा पूरा पावर ऑफ जी ऑफ जीरो. ठीक है. फिर जो जीरो ऑफ ओमेगा को जे ऑफ ओमेगा बचा तो जीरो ओमेगा वो अब हो गया ना जी इसका ट्रांसफॉर्म तो किया हुआ है वो जी हाँ, डब्ल्यू ओमेगा इंग्लिश में. फिर इसका ये मैं मतलब बोलूँगी कि ये किसमें आ गया. ये वाला, हाँ ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, हाँ हाँ इतना रिलेशन बस बचा मेरे पास. हाँ ना मेरे से पूछा गया था कि एरिया इन टाइम डोमेन हाँ फाइंड करना क्या था, एरिया इन टाइम डोमेन, राइट. इसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दो. जो आंसर आएगा वो आपका एरिया इन टाइम डोमेन दे देगा. एरिया प्रॉपर्टी यही बोलता है, अगर एरिया इन टाइम डोमेन फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे एट ओरिजिन पे देख लो आंसर क्या हो रहा है. और अगर फ्रीक्वेंसी एरिया इन फ्रीक्वेंसी डोमेन पूछ रहा है तो आप देख लीजिए टाइम डोमेन पे t की वैल्यू 0 पे क्या आंसर आ रहा है. ओमेगा की वैल्यू जी हाँ, तो आंसर 1/i बस बचा. एरिया एंड टाइम डोमेन हो गया. अभी ठीक है. टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. नाउ एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है ना. तो एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. एक्स ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा होता है. स्केलिंग ही हो रही है बस, डिनोमिनेटर पे वो मॉड लगा रहता है इसलिए कुछ लिख नहीं रहा. इसको नोट कर लेना, ठीक है. नोट कर लिया है.
एक प्रॉपर्टी लास्ट है वाली, कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट सिमेट्री। अगर एक्स ऑफ टी का आंसर वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है, तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, राइट? नाउ अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया लाइक एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको एक एफ ऑफ एक्स दे दिया, इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये मैंने ऐसा कुछ दे दिया 1/2 + 5i ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। कॉन्जुगेट का सिंपली मतलब होता है कि जहाँ पे आई दिख रहा है ना, उस पर एक बार माइनस लगा दो, ये कॉन्जुगेट होगा। सेम अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लग जाता, अगर प्लस है तो माइनस लग गया। जी हाँ, साइन को उल्टा करना रहता है। तो अगर एक्स ऑफ टी आपका एक्स ऑफ ओमेगा है, तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी क्या हो जाता है? एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज फोरियर ट्रांसफॉर्म की कंप्लीट हो जाती है। अब आप ना एक चीज याद रखना, एग्जाम पर आता है कि एक्सप्लेन एटलीस्ट 7 प्रॉपर्टीज या 5 प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसा आता है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो आपको पसंद हो वो 5 प्रॉपर्टीज को आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ जाना। और अगर इन केस अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आई थिंक अपन ने इनफ प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी क्वेश्चन ये तो मैंने 3 टर्म्स में बताना था कि इसका हाँ, एक्स ऑफ टी है तो इनके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी वही है कि थोड़ा टाइम कम है। प्रॉपर्टी वाली पूछी। हाँ, प्रॉपर्टी वाइज भी जैसे इस पे क्या क्वेश्चन आ जाता है मैं बताता हूँ। एक्स ऑफ टी आपको दे दिया है e⁻−3t ut, ये दे दिया है। और आपसे पूछ लेगा फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी, ये पूछ लेगा आपसे। कैसे फाइंड करोगे इसको? इसको थोड़ी ना कॉन्जुगेट करने बैठ जाओगे, इसका थोड़ी ना कुछ कॉन्जुगेट होता है भी। डायरेक्ट इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, जैसे इसका आंसर होगा 1/3 + i ओमेगा। ये आपका क्या निकल कर आ गया? एक्स ऑफ ओमेगा, राइट। आपको फाइंड क्या करना है? एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसका आंसर होता है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा? एक बार कॉन्जुगेट करूंगा। मैंने इसको एक बार कॉन्जुगेट कर दिया, और फिर क्या करूंगा? उसके बाद क्या करने वाला हूँ? ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा लगा दूंगा। तो मुझे आंसर इस बार इसने सेम दे दिया। सर जी हाँ। ये एक्स एक्स कॉन्जुगेट टी का एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा, तो ये एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट तो ढूंढना ही पड़ेगा। किसका? नहीं, क्यों ढूंढना पड़ेगा? आपसे तो उसने उसने आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी, तो आपको एक्स कॉन्जुगेट थोड़ी ना ढूंढना है। आपको एक्स ऑफ टी गिवन है, आपको एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा हुआ है। टाइम डोमेन का थोड़ी ना कभी कॉन्जुगेट निकाल सकते हो आप। कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स का निकलता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें आई वाला टर्म्स हो।
इसका अगर आपसे कोई कॉन्जुगेट निकालने बोल रहा है ना, तो आप एज इट इज़ वही लिख दो जो लिखा हुआ है। टाइम डोमेन मतलब ये सिंपली जो टी वाले टर्म्स हैं या इंटीजर वाली वैल्यूज होती हैं, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी मतलब सेम जो लिखा हुआ है, ई टू द पावर -3t ut। तो सर अभी एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी में आपने 1 माइनस 1/3 माइनस किया, ये तो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए ना, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि 1/3 माइनस j ओमेगा तो ट्रांसफॉर्म है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से बताना। मैं अब ये पूछ रही हूँ कि जो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी लिखा है वो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा का आंसर 1/3 माइनस j ओमेगा ना। हाँ ठीक है, 1/3 माइनस जे ओमेगा आपका एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा हो गया। हाँ तो उसमें टी लिखना। कहाँ टी लिखा है, वो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। एरो का ये वाला जो डोमेन होता है वो टाइम डोमेन है, ये वाला जो डोमेन होता है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन। एरो की नीचे वाली चीज़ें फ्रिक्वेंसी डोमेन, एरो की ऊपर वाली चीज़ें टाइम डोमेन। ये लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे लिख दे रहा हूँ। हाँ ये तो बोल। ठीक है, अभी सही है। टाइम हाँ डोमेन सर। पे देखो आंसर सेम आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन पे भी आंसर सेम आ गया। हाँ जी। नोट कर लेना इसको। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बस। आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे अपन ने इनफ पढ़ लिया है, हाँ सर। जस्ट बिकॉज थोड़ी टाइम की लैगिंग है, इसलिए अपन अब